हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतरीन होंगे, पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे ना। जो भी मैं स्लाइड आपको दे रहा हूँ, आप इनको विधिवत तरीके से एक सिस्टम में रीड कर रहे होंगे। ओके, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप ईटीएस साइकिल को स्टडी करेंगे। ओके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें एंड अपनी जो है राय कमेंट के माध्यम से अवश्य रखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीएस साइकिल। इससे फर्स्ट पार्ट जो है हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ईटीएस साइकिल की कहाँ होता है, किस तरीके से वर्क करता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ये हमने विद डायग्राम एंड नोट्स स्टडी किया है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से रिलेटेड सेकंड पार्ट है। ओके ओके, सो लेट्स मूव ऑन स्टडी ऑफ स्लाइड। ओके, फर्स्ट पॉइंट, ईटीएस कपल अ केमिकल रिएक्शन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन साइकिल जो होती है ये ट्रांसपोर्टर्स का एक कपल होती है। कपल समझते हो ना, जैसे प्रेम और प्रेमिका होती हैं। इसी तरीके से ईटीएस साइकिल जो वर्क करता है वो एक डोनर एंड एक्सेप्टर ट्रांसपोर्टर की हेल्प से। अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं, किस तरीके से उन पर इलेक्ट्रॉन्स का जो है ट्रांसफर होता है ना, ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ईटीएस कपल अ केमिकल रिएक्शन, ओके, बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन डोनर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। किसके मध्य? इलेक्ट्रॉन डोनर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के मध्य, टू द ट्रांसफर ऑफ H प्लस आइन, है ना। H प्लस आइन लाइक प्रोटोन आइंस, है ना, एक्रोस अ मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन को एक्रोस कर जाते हैं इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, थ्रू अ सेट ऑफ mediating biochemical reaction. Okay, so let's move in the second point. These proton ions, H plus ions like proton ions are used to produce ATP. ये ATP के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, लास्ट जो स्टेप फिफ्थ होता है, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, इसको हम ATP सिंथेज के नाम से जानते हैं। वहाँ पर H प्लस जो आयन है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाई कंसंट्रेशन में प्रोटोन आयंस होते हैं, जो कि आगे चलकर ATP का प्रोडक्शन करते हैं। ओके, नेक्स्ट, ETC यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं फ्रॉम सनलाइट, फोटोसिंथेसिस, एंड फ्रॉम रिडक्स रिएक्शन सच एज ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर, ओके, लाइक रेस्पिरेशन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सेलुलर रेस्पिरेशन, आप जनरली इसमें स्टडी कर सकते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन, कंप्लीट स्टडी ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, देखो यहाँ पे ये है आपकी ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। ठीक है, इसमें होता क्या है कि ग्लूकोज से पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, विद इन द किसके अंदर? साइटोसॉल, और यहाँ पर ATP का प्रोडक्शन होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जब भी ADP से ATP का फॉर्मेशन हुआ है तो वहाँ पर फॉस्फेट ऐड हुआ है, फॉस्फेट लेवल, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप्स होते हैं। ओके, आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन्स कैरिड वाया NADH, ये कहाँ को कैरिड हुए हैं? NADH के फॉर्म में। ये हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ये लास्ट प्रोडक्ट भी इनका क्या है? ATP प्रोडक्शन करते हैं, भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। ओके, क्रेब्स साइकिल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो देखें यहाँ पर जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है, यहाँ पर जो ग्लूकोज हैं, ग्लूकोज से ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट इनटू रन क्रेब्स साइकिल्स। तो ग्लाइकोलाइसिस से जो NADH का प्रोडक्शन हुआ है ना, वो कहाँ जाता है? क्रेब्स साइकिल के अंदर। क्रेब्स साइकिल्स में, अच्छा, जो ग्लाइकोलाइसिस है वहाँ से जो NADH का फॉर्मेशन हुआ है वो सीधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल के लिए रन करता है इस डायरेक्शन से। और क्रेब्स साइकिल्स से जो NADH एंड FADH का प्रोडक्शन हुआ है वाया, है ना, ये इलेक्ट्रॉन कैरिड वाया NADH एंड FADH टू ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल में रन करते हैं। ओके, और दोनों ही मिलकर क्या करते हैं? ATP का प्रोडक्शन करते हैं। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। कंपोनेंट ऑफ ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, है ना। ओके, NAD एंड फ्लैवोप्रोटीन, हाइड्रोजन कैरियर इन सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रोटॉन आयंस के कैरियर होते हैं। ठीक है, H नेगेटिव लिखा हुआ है ना, H कैरियर सेलुलर रेस्पिरेशन, NAD फ्लैवोप्रोटीन। ओके, नेक्स्ट, नॉन हीम मेटालोप्रोटीन, FES प्रोटीन, आयरन साइकिल्स बिटवीन 3+ एंड 2 पॉजिटिव स्टेट। नेक्स्ट, UV कीनोन। ठीक है, नेक्स्ट है UV कीनोन। UV कीनोन या फिर इसको कोएंजाइम Q के नाम से भी जानते हैं। रीजन सर्व एज एन एंकर टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में यह एक एंकर की तरह वर्क करता है। एंकर मतलब इलेक्ट्रॉन को रिसेप्ट करता है, रिसीव करता है। बोथ रिसेप्टर्स, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड कॉम्प्लेक्स सेकंड। ओके, नेक्स्ट, साइटोक्रोम्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन दैट कंटेन अ हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन्स होते हैं, ये हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप को कंटेन करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, 4 लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम होता है NADH कोएंजाइम रिडक्टेज। तो इतना याद रख सकते हैं कि NADH डिहाइड्रोजनेज ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का सेकंड नाम है। एंड NADH कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है, क्योंकि NADH जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ये NADH से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के थ्रू यूबी क्विनोन के पास कोएंजाइम क्यू या फिर यूबी क्विनोन के पास रिसीव होते हैं, कलेक्ट होते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स सेकंड सक्सिनेट कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज, कॉम्प्लेक्स थर्ड साइटोक्रोम C रिडक्टेज एंड कॉम्प्लेक्स फोर साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। मैनी ऑफ द कंपोनेंट्स आर प्रोटीन्स, तो अनेक कंपोनेंट्स प्रोटीन होते हैं विथ प्रोस्थेटिक ग्रुप टू मूव इलेक्ट्रॉन्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराते हैं। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH डिहाइड्रोजनेज, नॉन दीदी सक्की दीदी साइटो ATP, ना दीदी से होता है NADH डिहाइड्रोजनेज, सक्की दीदी कॉम्प्लेक्स सेकंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स थर्ड साइटो ATP, साइटोक्रोम B C1 एंड साइटोक्रोम A1A3। ओके, एंड ATP लास्ट में प्रोडक्शन होता है, ATP फॉर्म होता है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम क्या होगा? NADH डिहाइड्रोजनेज। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के NADH। ओके, FMN NADH जो NADH का जो ब्रेकडाउन होता है तभी NAD NAD प्लस प्रोटोन आयन लाइक H+ आयन में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं वह FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के हेल्प से कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से पास होते हैं। FES क्लस्टर्स एंड ये यूबी क्विनोन या फिर जिसे हम कोएंजाइम क्यू के नाम से भी जानते हैं, नीचे लिखा हुआ है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। कॉम्प्लेक्स सेकंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। नेक्स्ट एंट्री पॉइंट फॉर NADH, जबकि एंट्री पॉइंट यदि हम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की बात करें तो एंट्री पॉइंट ऑफ NADH ये है FADH2। ओके, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज फ्रॉम द सिट्रिक एसिड साइकिल, है ना। ओके, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सक्सिनेट टू कोएंजाइम वाया FADH2, इसके पास कोएंजाइम क्यू के पास वाया FADH2। ओके, नेक्स्ट एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज फ्रॉम बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड also transfer electrons to coenzyme Q via FADH2. ओके, कॉम्प्लेक्स थर्ड साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 एंड साइटोक्रोम C, इसको बोलते हैं साइटोक्रोम B C1 एंड C। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम यूबी क्यूनॉल टू साइटोक्रोम C के पास। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं साइटोक्रोम C, है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है हीमोप्रोस्थेटिक ग्रुप के पास, लाइक हम कह सकते हैं कि साइटोक्रोम C के पास ये ट्रांसफर होते हैं। ओके, सो लेट्स मूव इन द नेक्स्ट स्लाइड। कॉम्प्लेक्स 4 कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोक्रोम A3। ओके, साइटोक्रोम A3 ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ओके, 10 प्रोटीन सब यूनिट्स, 2 टाइप्स ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप, 2 हीम एंड 2 कॉपर से कंसिस्ट होता है। 10 प्रोटीन सब यूनिट होती हैं, 2 टाइप प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, 2 हीम एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रॉन्स आर डिलीवर्ड फ्रॉम साइटोक्रोम A टू साइटोक्रोम A3 टू ऑक्सीजन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 के पास डिलीवर्ड होते हैं। ओके, फॉर O2। नेक्स्ट, सेवरल केमिकल कैन इनहिबिट द पाथवे एंड डिफरेंट लोकेशंस, अनेक केमिकल्स हैं जो कि इस पाथवे को इनहिबिट करते हैं, ठीक है, इन्हें रोकते हैं। साइनाइड एंड CO कॉपर या कोबाल्ट होगा, कैन ब्लॉक ई ट्रांसपोर्ट बिटवीन A एंड A3 एंड O2। तो A3 एंड O2 के मध्य ये एक ब्लॉक ई ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ई ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। अब जनरली ये देख सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। आप ये देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है एंट्री पॉइंट ऑफ NADH है ना, ये NADH का एंट्री पॉइंट होता है और ये नाड मतलब NAD+ का फॉर्मेशन करते हैं। FADH2 जो कि इसका एंट्री पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है ना, और ये FAD फैड और प्रोटॉन साइंस का फॉर्मेशन करता है फ्यूमेट। ओके, यहाँ पर ये यूबी क्विनोन या कोएंजाइम क्यू के नाम से भी इसे जानते हैं। ये कॉम्प्लेक्स ये जो है ना, आप इधर देखें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास जाएगा, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन यूबी क्विनोन के पास, सेकंड से भी इलेक्ट्रॉन यूबी क्विनोन के पास, और दोनों से जब ट्रांसफर होगा तो कहाँ जाएगा? कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास। ओके, कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन्स जो जाता है साइटोक्रोम C के पास, और साइटोक्रोम C से जाता है साइटोक्रोम A, और फिर इसके बाद A3 और A3 से होता हुआ ये जाता
पाथ ऑफ किस तरीके आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट जो है किस तरीके से होता है और बाया इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में निकल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वापस से रिटर्न करते हैं एटीपी सिंथेटिक के फॉर्म में, मतलब कॉम्प्लेक्स से, और ये H प्लस मतलब वहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके ऐसे समझिए यहाँ से ना, एनर्जी इज नॉट रिलीज एट वंस, यहाँ से बट इंक्रीमेंट अमाउंट एट ईच स्टेप्स। ओके, सो लेट्स मूव नेक्स्ट स्लाइड। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ओके, तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जनरली आप देख सकते हैं कि इस आउटर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है इसमें इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा होता है। ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और ये आउटर, तो ये क्या है फिर आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, ये आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है जिसमें आप देख सकते हो प्रोटीन आयंस का कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ पर ये एटीपी सिंथेटेज है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव फ्रॉम इनर मेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पर आप जनरली देख सकते हैं एटीपी साइटोप्लाज्म में फ्रीली, साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है फ्रीली प्रेजेंट होता है, जिस वजह से ये एटीपी के साथ बाइंड करके एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इस तरीके से जो है रन करती है जनरली। इन ETS द कॉन्स्टिट्यूट मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ, है ना, ये ऑर्डर में अरेंज होते हैं। मॉलिक्यूल आर इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्स पोटेंशियल, डिक्रीजिंग ई प्रेशर, डिमिनाइजिंग फ्री एनर्जी लेवल। So along the chain where would be step by step flow of electron from most negative essential donor to most positive terminal acceptor. E entering of ETC are energy rich as the flow down they lost free energy. ओके, जनरली आप इसकी स्टडी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फ्रॉम हाइड्रोजन डोनेटिंग सबस्टेट हाइड्रोजन एटम आर कलेक्टेड बाई हाइड्रोजन एंड सप्लाइड टू ETS थ्रू NAD प्लस H+. अब यहाँ पर देख सकते हैं ना, ये सब फंक्शंस हैं, इनकी स्टडी आप कर सकते हैं। ओके, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है ना, यहाँ पर ATP का प्रोडक्शन होता है, ATP आर अरेंज्ड क्रोल प्लस स्ट्रोमा। फोटो फॉस्फोराइलेशन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। यदि वीडियो अच्छी लगी है, स्लाइड आपको कलरफुल लगी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।